नमस्कार दोस्तों, वाजीराव आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को भील जनजातियों को प्रारंभ करवाया हुआ था और उसके अंदर उनकी सामान्य जो स्थिति है, सामान्य जो जानकारी है, उसका इंफॉर्मेशन हम लोगों ने प्राप्त किया था और आज हम लोग भील जनजाति की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है और जानकारी ये है कि वाजीराव आईएएस एकेडमी दिल्ली के द्वारा अपनी इंदौर में भी एक शाखा प्रारंभ कर दी गई है और इस शाखा में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेटेड बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस उसका 6,999 है और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस उसका 2,999 है। इस फीस के विषय में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी वाजीराव आईएएस एकेडमी के द्वारा स्टार्ट की गई है, वो 999 रुपए मात्र में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट आप लोग कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भीलों का परिचय, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये हम लोगों ने किया हुआ था और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भीलों की सामाजिक व्यवस्था को। तो जितने भी विद्यार्थी लास्ट क्लास में मेरे साथ में बैठे हुए थे, यहाँ से आप लोगों को अब अपने आगे के नोट्स बनाने हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भीलों की सामाजिक व्यवस्था, हम लोग पढ़ने वाले हैं भीलों का सोशल सिस्टम। अगर भीलों की सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम की बात करें तो भील जो है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इट मीन्स के इनके अंदर पिता के नाम पर ही वंश चलता है, पिता के नाम से ही वंश को जाना जाता है और अधिकांश जो भील हैं वह संयुक्त परिवार में, इट मीन्स के ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भीलों में किस प्रकार की व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक है या फिर मातृ सत्तात्मक है, या वो एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं या संयुक्त परिवार में। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में आ सकता है। भीलों को मामा कहलाना काफी पसंद है। जैसे जो लोग भील जनजाति के आसपास रहते हैं वो लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उनको मामा संबोधन बड़ा पसंद है, भील मामा। तो मामा संबोधन उनको काफी ज्यादा पसंद है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव्स में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी में शायद नहीं आया है, लेकिन व्यापम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो भील जनजाति के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भील जनजाति की उपजातियां। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है उपजातियां या सबकास्ट। उपजातियां या सबकास्ट, जैसे कि ब्राह्मण में भी कई सारी सबकास्ट हैं, उसके अंदर कई सारी गोत्र हैं। अगर हम लोग क्षत्रिय की बात करेंगे तो क्षत्रिय में भी कई सारे क्षत्रिय हैं। ठीक उसी तरीके से भील में भी कई सारे भील हैं। तो भील में भी कई सारे जो भील हैं वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भील के अंदर जो भील की उपजातियां हैं, भील की जो उपजातियां हैं उसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं भिलाला। भिलाला सबसे महत्वपूर्ण उपजाति है भील जनजाति की, इसलिए हम लोग इनको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे भिलाला जो है, भिलाला श्रेष्ठ माने जाते हैं। भीलों के अंदर जो भिलाला उपजाति है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे सुपीरियर मानी जाती है। फिर आगे की बात करते हैं तो यह भील में सबसे बड़ी उपजाति है। यह भील की लार्जेस्ट सबकास्ट है। मतलब अगर भील की जितनी भी पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं तो उस पॉपुलेशन में ज्यादातर पॉपुलेशन आपको भिलाला की मिलेगी। और आगे की कहानी देखें तो यह भिलाला स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। मतलब महाराणा प्रताप की सेना में इन्होंने काम किया है और उस आधार पर ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग से आप लोगों का आ सकता है
कि भीलों की उपजाति में कौन सी उपजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो भीलाला स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। भीलों में जो उपजातियां हैं उसमें सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? तो भिलाला है। ठीक है, भिलाला जो है वह काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं, बहुत ही ज्यादा यह अट्रैक्टिव होते हैं। भिलाला जो जनजाति के लोग हैं वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। यहाँ पर भिलाला जनजाति की एक महिला का चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगते हैं और काफी ज्यादा आभूषण पहने हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील में सबसे आकर्षक उपजाति कौन सी है, तो भिलाला है। अब आगे की कहानी देखिए अगर हम लोग यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि भीलों के अंदर भिलाला के अलावा और कौन कौन सी उपजातियां हैं। भीलों में भिलाला के अलावा और कौन कौन सी उपजातियां हैं, तो इनमें दोस्तों एक होता है कोटवार उपजाति। भिलाला के अंदर कोटवार उपजाति होती है। यह गांव का प्रशासन संभालने का कार्य करती है। गांव का प्रशासन संभालने का कार्य करती है। एक भीलों में एक कोटवार व्यक्ति भी होता है जो कि चौकीदार का काम करता है। भीलों के अंदर एक कोटवार व्यक्ति होता है जो कि चौकीदारी का काम करता है, अर्थात गांव के प्रशासन में मदद करता है, गांव का प्रशासन संभालता है। तो कोटवार जो उपजाति है वो गांव का प्रशासन संभालती है, गांव की कानून व्यवस्था को संभालती है, जो कि एक कोटवार व्यक्ति भी होता है जो कि चौकीदारी का काम करता है। आगे चल करके अपन अभी पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें भील जनजाति के अंदर आप देखेंगे एक मदवी भी होता है। मदवी, या जिसको हम बदवो के नाम से जानते हैं, या जिसको हम भगत भी कहते हैं। तो मदवी हो जाएंगे, बदवो हो जाएंगे या भगत हो जाएंगे। इस उपजाति के जो लोग हैं भील जनजाति में सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। इसमें सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। तो मदवी, बदवो या भगत जो उनकी उपजाति है, उनको भील जनजाति में सबसे पवित्र जनजाति माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। इस जनजाति के लोगों को सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे प्योस पर्सन माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग और फिर आ जाते हैं तड़वी भील। तड़वी भील तो ऐसे भील जिन्होंने कि इस्लाम धर्म को धारण किया हुआ है, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया हुआ है, ऐसे भील तड़वी भील के नाम से जाने जाते हैं, who follow इस्लाम धर्म। अब इन्होंने इस्लाम धर्म को कब ज्वाइन किया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब औरंगजेब ने पॉलिसी चलाई थी भारत में धर्मांतरण से संबंधित, तो जो कुछ भील थे दोस्तों, जो कुछ भील थे, उन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़वी भील भीलों की एक उपजाति है जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं और औरंगजेब के समय इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। फिर भीलों में एक पुजारो करके एक उपजाति है। भीलों के अंदर एक पुजारो उपजाति भी है। ये जो पुजारो उपजाति है ये रोगों का उपचार और औषधियों के जानकार होते हैं। यह रोगों का उपचार करने के और औषधियों के जानकार होते हैं। कुल मिलाकर के हम इनको वैद्य मान सकते हैं, पुजारो। तो मेन जो उपजातियां हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी और उपजातियां हैं भीलों की, वो लास्ट में मैं आप लोगों को लिस्ट बता दूंगा। तो ये थे दोस्तों पुजारो। ये जो है नॉलेजेबल अबाउट ट्रीटमेंट एंड डिसीज एंड मेडिसिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये हमारी मेन उपजातियां हो जाती हैं भीलों की। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। आप देखेंगे भिलाला
इनकी सबसे इंपॉर्टेंट उपजाति है जो कि काफी ज्यादा आकर्षक भी होते हैं। फिर कोटवार है, मध्वी, बधवो या भगत, ये एक और उपजाति है। फिर तड़वी उपजाति है, फिर उसके बाद पुजारो है, और फिर और कुछ अन्य छोटी छोटी उपजातियां हैं भीलों की, वो और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो बेगाज है, बेगाज को बेगा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये अलग है थोड़े से, ठीक है। बेगाज के अलावा पटेलिया है, बारेला, बारेला भील काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप भोपाल जो संभाग है उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको बारेला भील मिल जाएंगे, बारेला। फिर राठ भील होते हैं, राठ भील होते हैं, रथियाज भील, धानुका भील और नायकड़ा भील। तो आप देखेंगे कि कितने और उपजातियां हैं भीलों की। तो यहां पर आप देखेंगे बेगाज है, बेगाज भील, बेगाज भील, पटेलिया भील, बारेला भील, राठ भील, रथियास भील, धानुका भील और नायकड़ा भील, ठीक है। तो ये हम याद कैसे रख सकते हैं? तो जहां पर हमने मैप बनाया हुआ था कि भील जनजाति किस एरिया में रहती है, उस एरिया में जितनी भी उपजातियां हैं, एरो बना करके सारी उपजातियों के नाम आप एक बार लिख लीजिए, उस मैप के अंदर लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आप मैप को पढ़ेंगे कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहती है, तो फिर उस समय पर सारी उपजातियों के नाम वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। तो काफी कुछ नाम आपको देखने में वहीं पर याद हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इनके गोत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, एक भीलों की, जैसे मान लेते हैं हम लोग भीलों की उपजातियों के विषय में हमने डिस्कशन किया हुआ है। अब एक उपजाति है भिलाला, मान लीजिए, तो भिलाला में भी कई सारे गोत्र हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोटवार या भगत जो उपजाति है, या तड़वी उपजाति, उसमें भी कई सारे गोत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो गोत्र जो है, गोत्र की अगर अपन बात करेंगे तो भीलों के अंदर हम देखते हैं कि भीलों में गोत्र को क्या कहा जाता है, यह अलग से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। भीलों में गोत्र को क्या कहा जाता है? गोत्र जो कि परिवार की पहचान होती है। तो गोत्र को ओदक, कुल, डाटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फिर से समझ लीजिएगा, ओदक, ओदक मतलब गोत्र, कुल, भाई कुल का नाम किससे जाना जाता है, किससे पहचाना जाता है? कुल की गोत्र से पहचाना जाता है कुल को, कुल की इज्जत से, कुल की रेपुटेशन से भी कुल को जाना जाता है, और कुल को कुल की गोत्र से भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग नाम भी याद रख सकते हैं कि भीलों में गोत्र को क्या कहते हैं? ओदक कहते हैं, कुल कहते हैं, और डाटक के नाम से जानते हैं। ओदक, कुल और डाटक के नाम से जानते हैं। ओदक, कुल एंड डाटक के नाम से जानते हैं। भीलों के कुल कितने गोत्र हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कि उपजातियां तो कम है लेकिन गोत्र ज्यादा है। उस हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक उपजाति में भी कई सारे गोत्र होंगे। तो 71 गोत्र हमें मिलते हैं भीलों के। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि भील जनजाति के कितने गोत्र मिले हैं? 71 गोत्र मिले हैं। अब इन गोत्र में से भी हम ये देखते हैं कि कुछ विशेष गोत्र हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस गोत्र के भील क्या काम करते हैं, इस गोत्र के भील क्या काम करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सनियान गोत्र जो है, आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि सनियान गोत्र के भील क्या काम करते हैं। तो यह बिल्ली की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्ली पूजक भील किस गोत्र के होते हैं, बिल्ली पूजक भील किस गोत्र के होते हैं, या वॉरशिपर ऑफ कैट्स भील किस गोत्र के भील हैं। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो सनियान गोत्र भील बिल्ली के पूजक होते हैं। तो सनियान गोत्र बिल्ली के पूजक होते हैं, इसको हम याद कैसे रखेंगे? सनियान, सनियान का मतलब क्या होता है? एक अपन अंदाजा ऐसे याद करने के लिए बोलते हैं, सनियान मतलब के सोने का समय,
और सोने के समय पर घर में कौन घुस जाती है? बिल्ली घुस जाती है। तो सन्यान मतलब सोने के समय पर कौन घुस जाती है घर में? बिल्ली घुस जाती है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सन्यान का मतलब सोने का समय नहीं होता, मैं सांस से उसको कनेक्ट कर रहा हूं, नहीं, ध्यान रखना है आपको, मैं सांस से उसको कनेक्ट कर रहा हूं। सा मतलब सोने का समय, उस समय कौन घुस जाती है? बिल्ली घुस जाती है। तो सन्यान गोत्र के भील क्या काम करते हैं? बिल्ली पूजक का काम करते हैं। फिर आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। तो अगला आ जाता है सिंगाड़िया गोत्र। सिंगाड़िया गोत्र जो है उसके भील बेलों के पूजक होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सिंग, सिंग से याद रखेंगे। सिंग किसका होता है? बैल का होता है। सिंग होता है बैल का। तो सिंगाड़िया गोत्र के जो भील हैं वो वॉरशिपर ऑफ बुल्स होते हैं, अर्थात बेलों के वह पूजक होते हैं। और आगे की बात करते हैं तो निंगवालिया गोत्र। निंगवालिया गोत्र, निंगवालिया गोत्र के जो भील होते हैं वो मछली ना खाने वाले होते हैं। तो निंगवालिया, निंग से मतलब क्या होता है? निगलना। तो मछली को नहीं निगलते हैं। निंगवालिया गोत्र के भील मछली को नहीं निगलते हैं, नहीं खाते हैं, मछली को नहीं खाने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको याद रख लेंगे। ठीक है, कि कौन से गोत्र के भील क्या काम करते हैं और कौन से गोत्र के भील किस काम को नहीं करते। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों, ये इनकी उपजातियां, इनके गोत्र हो गए, इनकी उपजातियां और इनके गोत्र हो गए। फिर एक भील का गांव है, उस भील के गांव में सामाजिक संगठन किस प्रकार का होता है? भील के गांव में भील की कई उपजातियां रह सकती हैं, लेकिन भील के गांव की उन उपजातियों में कुछ विशेष पद होते हैं, कुछ विशेष पद होते हैं जो उस गांव का प्रशासन संभालते हैं। गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो उसको संभालने का काम करते हैं। तो उन विशेष व्यक्तियों को अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, सामाजिक संगठन के अंदर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी बात मानी जाएगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, वो देख लेते हैं। पटेल, पटेल जो है गांव का अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। पटेल जो है वो गांव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जब कभी भी पटेल किसी इलाके से गुजरते हैं तो बाकी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो पटेल जो है वो गांव का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है। पटेल की बात सब लोग मानते हैं। गमेती अलग है, पटेल अलग है, ध्यान रखना है। गमेती गांव का मुखिया है और पटेल अति सम्मानित मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है गांव का, जिसकी बात को सब लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो ये गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी कहलाता है। गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। वैसे कौन होता है गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी? गमेती होता है। ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, गमेती होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों के गांव का प्रशासन कौन संभालता है, भीलों के गांव का प्रशासन कौन संभालता है, तो गमेती। भीलों के गांव का प्रशासनिक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो पटेल। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे हो सकता है, मैं बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर दो प्रशासनिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पर दो प्रशासनिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का प्रशासन कौन संभालता है, तो प्रधानमंत्री संभालते हैं। वैसे ही भील के गांव का प्रशासन कौन संभालता है, तो गमेती संभालता है। भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक व्यक्ति कौन है, भारत के कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। वैसे ही भीलों के गांव के कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, पटेल है। ठीक है, तो ये बस देखने के सम्मानित व्यक्ति हैं, मेन काम गमेती ही करता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखने के प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, मेन काम प्रधानमंत्री करते हैं। वैसे
तो मेन काम गांव के प्रशासन को संभालने का गमेती करता है और ये नाम मात्र के देखने के व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति ये होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो पटेल। गांव का प्रशासन वास्तविक तौर पर कौन संभालता है, तो गमेती। क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। फिर ये सामाजिक कार्यों में भी भूमिका निभाता है। जो पटेल है वो प्लेज अ रोल इन सोशल वर्क। ये सोशल वर्क में भी काफी अच्छी भूमिका निभाता है गांव के अंदर। मतलब पटेल की आज्ञा के बिना शादी विवाह नहीं होते हैं, इनके कंफर्मेशन के बिना, इनकी परमिशन के बिना गांव में मैरिज वगैरह नहीं होती है, पूजन उत्सव नहीं होते हैं, त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल वगैरह इनकी परमिशन के बिना नहीं मनाया जाता है। परमिशन कुल मिलाकर के एक नाम मात्र की परमिशन होती है, नॉमिनल परमिशन होती है, बस जाकर के पूछ लेना होता है ताकि वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें, वो गुस्से में ना आए, इस तरीके से। तो जब भी गांव में कोई विवाह होता है तो जिस घर में विवाह होता है वो पटेल के घर जाते हैं कि पटेल साहब हमारे घर पे विवाह है, इस तारीख को विवाह है, आप सब परिवार आमंत्रित हैं, तो हम इस तारीख को हमारे यहाँ पे विवाह कर लें। तो वो मना तो नहीं करेंगे, बोल देंगे हाँ खुशी खुशी करिए, बिल्कुल हम आएंगे। एक सम्मान देने वाली बात होती है। तो इनके परमिशन के बिना गांव में शादी विवाह पूजन उत्सव त्योहार वगैरह नहीं मनाए जाते हैं। हालांकि परमिशन मात्र, नाम मात्र की परमिशन होती है, ये कोई अड़ंगा नहीं लगाते। ठीक है, पटेल। फिर तड़वी एक व्यक्ति होता है दोस्तों। तड़वी भील अलग है जो कि उपजाति है। तड़वी भील की हम लोग बात कर रहे थे। तड़वी भील जो होते हैं वो उपजाति है, वह सब कास्ट है, और ये जो तड़वी भील है ये इस्लाम धर्म को, इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट करने वाले भील है। लेकिन ये तड़वी जो है ये पर्सन है, ये जो तड़वी की बात मैं कर रहा हूं ये पर्सन है, और ये क्या होता है, पटेल का सहायक होता है, असिस्टेंट ऑफ पटेल होता है। जब पटेल नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंस में ये पटेल के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, पटेल के कार्यों को करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री के नहीं होने पर उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का काम करते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष के नहीं होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करते हैं, राष्ट्रपति के नहीं होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो एक तड़वी व्यक्ति होता है, तड़वी भील अलग है और तड़वी व्यक्ति अलग है। आपसे अगर पूछा जाए कि तड़वी का काम क्या है तो वह असिस्टेंट ऑफ पटेल होता है, पटेल की एब्सेंस में पटेल के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले भील कौन है, तो तड़वी भील है, वो क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। ठीक है, और ये जो तड़वी भील है वो लगान वसूली का काम करता है। ये जो है इसका मेन वर्क क्या है, कलेक्टिंग रेवेन्यू। ये क्वेश्चन अलग से हो सकता है कि तड़वी जो पद है, तड़वी जो पोस्ट है भील के गांव में, वो मेनली काम क्या करता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। यह रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। भाई रेवेन्यू कलेक्शन का काम क्यों करना पड़ता होगा, गांव के अंदर सड़क बनवानी है, गांव के अंदर कोई त्योहार मनाया जाने वाला है, गांव से क्या मंदिर बनवाया जाने वाला है, गांव में कोई सामूहिक उत्सव मनाया जाने वाला है, तो उसको करने के लिए पैसों की तो आवश्यकता होगी। तो उससे रिलेटेड ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। तड़वी भील के विषय में हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर एक डाहला व्यक्ति होता है, ये पद है एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे आप लोग, डाहला एक प्रकार का पद होता है। ये गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। गांव के जो सबसे एल्डर पर्सन होते हैं उनको ये पद उपलब्ध कराया जाता है। यह समाज में काफी प्रतिष्ठित होते हैं और गांव के विषय में सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति को जानकारी होती है तो डाहला को ही होती है। ये एक प्रकार का पद होता है, एक विशेष वृद्ध व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को यह पद दिया जाता है, जिनको गांव के विषय में सारी इंफॉर्मेशन होती है, गांव के किस घर की रिश्तेदारी कहां पर है इसकी इंफॉर्मेशन होती है,
गांव में कोई भी सामूहिक भोज होता है तो पूरी जो रसोई होती है वो इन्हीं के कंट्रोल में होती है। किस तरीके से खाना बनवाना चाहिए, कितने लोगों का खाना बनवाना है, उसमें कितना आटा लगेगा, कितना कौन सा सामान लगेगा, इनको उसके विषय में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए देखेंगे दोस्तों, पर्व हो, त्योहार हो, विवाह अवसर हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मैरिज हो, पर जो जाति संबंधी भोज होता है, जो जाति का भोज होता है के के आयोजन पर जो अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, पूरा काम यही देखते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा कार्य इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं। फिर बात करते हैं पुजारा। तो जो पुजारा होते हैं दोस्तों, वह पूजा पाठ का काम संपन्न करते हैं। गांव के जो पुजारा व्यक्ति हैं वो पूजा पाठ का काम संपन्न करते हैं। एक बड़वा व्यक्ति होता है, यह सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ये बड़वा जो होता है वो गांव के डॉक्टर का काम करता है। बड़वा जो होता है दोस्तों, वह गांव के डॉक्टर का कार्य करते हैं। बड़वा जो होते हैं वह गांव के डॉक्टर का कार्य करते हैं। जड़ी बूटियों का प्रयोग और भूत प्रेत भगाने का काम भी बड़वा के द्वारा किया जाता है। जड़ी बूटियों का उपयोग और भूत प्रेत को भगाने का जो काम होता है वो मेनली किसके द्वारा किया जाता है? बड़वा के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है। फिर से देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पद है दोस्तों। तो आप देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण पद है। गांव की सामाजिक संगठन में पटेल अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, और कुछ भी होता है गांव में तो इन्हीं की अनुमति से होता है। फिर तड़वी होते हैं, पटेल के असिस्टेंट। और उसके बाद डहला जो होते हैं, गांव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति। गांव की जो जाति भोज का आयोजन होता है उसमें भंडार गृह और रसोई मुख्यतः इनके द्वारा देखी जाती है। देखी जाती है का मतलब जी बताते हैं, काम नहीं करते हैं रसोई का, बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप रसोई कर सकते हो। पुजारा एक होता है जो गांव का पूजा पाठ का काम करता है, जो मंदिर जो होता है उसके अंदर वो पूजा पाठ का काम करता है। एक बड़वा व्यक्ति होता है, ये डॉक्टर का काम करता है भीलों के अंदर, और इनको जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान होती है, और साथ में भूत प्रेत को ये मानते हैं भील, तो भूत प्रेत को मानते हैं ये भील, तो भूत प्रेत को भगाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोटवार की दोस्तों। फिर बात करते हैं अगर हम लोग कोटवार की, तो कोटवार मैंने आप लोगों से कहा था कि कोटवार जो होते हैं वह गांव में प्रशासन से संबंधित काम करते हैं, और अगर हम लोग देखते हैं तो यह चौकीदार का मेनली काम करता है। ये क्या करते हैं? चौकीदार का मेनली काम करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति पटेल और तड़वी जो होते हैं, पटेल आप जानते हैं और तड़वी आप जानते हैं, पटेल के असिस्टेंट होते हैं, दोनों मिलजुल करके ये काम करते हैं। दोनों मिलजुल करके यह चौकीदार अर्थात कोटवार की नियुक्ति करते हैं। तो कोटवार जो इनकी उपजाति है उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? कोटवार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। उनमें से किसी एक व्यक्ति को कोटवार अर्थात चौकीदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। फिर एक इनके समाज में एक व्यक्ति होता है जिसको गायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है? देवी देवताओं की कथाओं का गायन करता है। सिंग द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। देवी देवताओं से संबंधित गानों को गाता है, जैसे मंदिर के अंदर गाता है, या किसी विवाह उत्सव पर, किसी सामूहिक उत्सव पर, किसी सांस्कृतिक उत्सव पर यह देवी देवताओं से संबंधित गाने को गाता है, उसको गायक कहते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो गायक में तो गायक आपको वैसे भी याद हो जाएगा। एक है वार्ती। वार्ती जो है सामूहिक जाति भोज की सारी व्यवस्था वार्ती की होती है। जैसे मैंने डहला कहा, डहला और वार्ती दोनों मिलकर के काम करते हैं, कुल मिलाकर के ये बात मान लीजिए आप लोग, इस बात को आप समझ सकते हैं। डहला भी जो गांव की रसोई होती है, जो जाति भोज होता है, जाति भोज में जो भंडार गृह होता है, उस पूरे भंडार गृह का काम किसके पास होता है? डहला वाले
दहला पद जिस पर्सन के पास में होता है वो काम करते हैं, और वार्ती भी वही काम करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव के सामूहिक जाति भोज की व्यवस्था कौन देखते हैं, तो इन दोनों में से एक कोई पर्सन उसमें होंगे, या तो डहला होंगे या वार्ती होंगे। और अगर दोनों होंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, किसी एक को लगा करके आ जाइएगा, क्योंकि फिर वो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। वार्ती भी यही काम करते हैं और डहला भी यही काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला जो हमारा आ जाता है वो है भील जनजाति के वस्त्र तथा आभूषण से संबंधित चीजें। दोस्तों, भील जनजाति के वस्त्र तथा आभूषण से संबंधित चीजें। तो यहाँ पर देखें कि वस्त्र तथा आभूषण की बात करते हैं, क्लोथ के विषय में बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर तरीके के क्लोथ्स जो है इनके द्वारा पहने जाते हैं, कितने सुंदर तरीके के आभूषण इनके द्वारा पहने जाते हैं। भील जनजाति जो है दोस्तों, भील ट्राइब जो है संसार की सबसे अधिक यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, यह संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। मोस्ट एडॉर्न ट्राइब इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा श्रृंगार करना पसंद करते हैं। फिर भीली जो स्त्रियां हैं, विश्व में सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियां हैं। जो भील वोमेन्स हैं आर द मोस्ट एडॉर्न ट्राइब इन द वर्ल्ड। भील जनजाति सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय जनजाति है। भील जनजाति सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर भील जो जनजाति है वो अलग अलग तरीके के कपड़ों को पहनते हैं। हालांकि हम उन कपड़ों में धोती, साफा या हम उसको किसी न किसी विशेष प्रकार के नाम से जानते हैं, लेकिन इनमें उनको अलग नाम से जाना जाता है। भीलों ने अपने अलग नाम दिए हैं अपनी भाषा के अंदर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों में साफे को क्या कहा जाता है, भीलों में महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है, भीलों में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। तो जैसे झेला है, जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों झेला, जो भील स्त्रियों द्वारा सिर में पहना जाने वाला चांदी की लड़ियों का बाला सांकल होता है दोस्तों, यहाँ पर इसे कहते हैं झेला, इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग झेला। ठीक है, द सिल्वर चेन वॉन ऑन द हेड बाय भील वोमेन, ये यहाँ पर इसे कहते हैं झेला। फिर इसके बाद आगे की बात करें तो फिर आता है दोस्तों बसका। बसका जो होता है भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला चांदी या कथीर के चिमटे होते हैं। फिर अंगरखा जो होता है वो भील स्त्रियों के द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, ये अंगरखा। सिंदूरी जो होता है भील जनजाति में प्रचलित लाल रंग की साड़ी होती है। और जो ठेपाड़ा होता है वो भील जनजाति के लोगों द्वारा पहना जाने वाला तंग धोती होता है ये। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास को मुझे शायद यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो आवाज करना चालू कर दिया है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगली क्लास में पुनः आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।